हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मेनली हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कवर करेंगे। आपको उसके पर हेडिंग मैं उसके अंदर में क्या पूछेगा वो बता दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, फंडामेंटल में जो मेन है ये पूछेगा कि स्टेज ऑफ टाइम, जो जिसमें कि डाटा है, ये वाला अच्छे से पढ़ लेना। देखो, इथिकल एंड लीगल इम्प्लीकेशन में जैसे कि एक होता है कि नेग्लिजेंसी, माल प्रैक्टिस, और दूसरा होता है कि मतलब एक इथिकल वाला होता है ना, बेनिफिशरी, मतलब फेथफुलनेस। हाँ, ये सब का मीनिंग वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पे हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको सब कुछ पढ़ना है। मतलब इनिशियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, कि मतलब क्या रिएक्शन है, क्या कुछ है। अगर आप बोलो तो मैं इस पर एक एक करके वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो देखो, लंबर पंचर जो प्रोसीजर वगैरह, आपको लंबर पंचर देखना है, साइट क्या है स्पेशली, और लंबर पंचर करते टाइम कौन सा पोजीशन देंगे, करने के बाद कौन सा पोजीशन देंगे। थोरैकोसेंथेसिस सेम पोजीशन, मतलब साइट, पोजीशन, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, पोजीशन क्या करना है, प्रोसीजर का जो भी है, बिफोर एंड आफ्टर। ये सीवीपी लाइन का मैं बस ये नहीं बोलूँगी कि पोजीशन। देखो, पोजीशन याद रखना है इसका। सेंट्रल इन सीवीपी लाइन का ये भी पूछेगा कि मतलब कितने लाइन, कितने आवर तक हम जो है ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग रख सकते हैं, कितने आवर तक हम, कितने डेज तक मतलब गॉज ड्रेसिंग रख सकते हैं, या फिर सेंट्रल लाइन क्लीन कैसे करेंगे, या सेंट्रल लाइन का जो भी वो कलर कोडिंग है, पोर्ट। सेंट्रल लाइन बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना। नहीं तो मैं ये सारे टॉपिक को एक एक करके लाऊंगी। जैसे कि मैं कार्डियोवास्कुलर एमएसएन में स्टार्ट कर दी। ठीक है, थोरैक थोरैकोस्टॉमी केयर जो है, थोरैकोस्टॉमी मतलब कहाँ पे होता है, लोकेशन, पोजीशन, ये सब पोस्ट देखना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये आपको पीडिया का भी पढ़ना है और एडल्ट का भी पढ़ना है। इसमें बहुत कुछ पूछेगा, मेडिकल एडमिन कैलकुलेशन पूछेगा, और नॉर्मल। देखो, जो भी मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ ना, उसमें आपका वो भी आएगा कि मतलब क्या 1 mg में कितना ग्राम होता है, या 1 ग्राम में कितना mg, जो कन्वर्टिंग वाला रहता है वो सब। और फिर आईवी ड्रिप वाला, मैक्रो या माइक्रो, ये सब आपको माइनर माइनर चीज़ याद रखनी है। कैसे ड्रग कैलकुलेशन करेंगे, कितने टाइप्स ऑफ आता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जितने भी टॉपिक बोल रही हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है, और मैं इस सब का क्लास एक बाय एक लूँगी। ठीक है, देखो, ऑक्सीजनेशन नीड मैंने एक लेक्चर ले रखा है, उसको आप चाहो तो देख सकते हो। एलिमिनेशन नीड में हमारा वही इनिमा वगैरह आ गया। फिर आपका यूरिनरी कैथेटर वगैरह आएगा, जो भी एलिमिनेशन वगैरह है। क्रिस्टलोइड और कॉलोइड सॉल्यूशन जो है, एनएस है क्या, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, उसमें वो आ जाएगा। देखो, एनजी ट्यूब का बहुत कुछ आएगा। एनजी ट्यूब का आएगा, इंसर्शन करना है, क्या पोजीशन देंगे, कितना फीमेल में कितना साइज होगा, एडल्ट का कितना होगा, ये सब आपको देखना है। और फीडिंग का मतलब इन ड्यूरिंग इंसर्शन, ड्यूरिंग फीडिंग, और कितना, व्हाट आर द इंडिकेशन कि हम फीडिंग ना करें पेशेंट को। जैसे कि अगर हम लोग उसको सिरिंज पंप से निकालेंगे, उसमें से 100 ml अगर आ रहा है हमारा, तो हम पेशेंट को फीडिंग नहीं देंगे। देखो, थर्ड है ये अपना कंफर्ट डिवाइसेस। कंफर्ट एक तो डिवाइसेस होगा, और दूसरा मैं बोल रही हूँ पोजीशनिंग जो होता है ना, डिफरेंट पोजीशनिंग फॉर डिफरेंट चीज़ों के लिए, मतलब डिफरेंट प्रोसीजर वगैरह के लिए आपको सारा पोजीशन याद रखना है। स्पेशली कि किस में रोज़ पोजीशन देंगे, किस में सिम्स लेटरल देंगे। जैसे इनिवा में कौन सा पोजीशन देते हैं, सिम्स पोजीशन देते हैं। आप ट्रैकिया का करते हैं तो कौन सा देते हैं, या फिर आप लीवर मतलब थोरैकोसिंथेसिस करने के बाद कौन सा देते हैं, लेफ्ट लेटरल देते हैं, वो सब। ठीक है, इन्फेक्शन में आपका आ जाएगा इन्फेक्शन, डिस स्टरलाइजेशन। फिर आपका आ जाएगा 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। इसी में बहुत कुछ है। इसी में हैंड हाइजीन आ जाएगा आपका। इन्फेक्शन मतलब सब कुछ, ट्रांसमिशन, इनहेलेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि एयरबॉर्न हो गया, ड्रॉपलेट्स हो गया, फिर एरोसॉल, मतलब जो भी है सब कुछ। ठीक है,
फिर आपका लास्ट में मैंने इंक्लूड किया वाइटल साइंस। वाइटल साइंस का आपका एक टू एक टेम्परेचर, मतलब बच्चों में कितना है, क्या क्या साइट है, फीवर का क्या क्या टाइप्स है, या फिर वो ग्राफ ऐसे करके इंटरमिटेंट या रेमिटेंट फीवर करके पूछ रहा है आजकल, है ना, थोड़ा हाई फाई करके। फिर पल्स का क्या क्या साइट है, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, पल्स ये सब याद रखना। रेस्पिरेशन का क्या कैसे है, और टेम्परेचर का बहुत कुछ है। मतलब अगर आप थर्मामीटर ले रहे हो, उसको कहाँ से किधर क्लीन करोगे आप, स्टीम टू बल्ब या बल्ब टू स्टीम, या फिर अगर आप मोस्ट कॉमन साइट क्या है, एक्सिलरी है, ओरल है, रेक्टल है, या फिर पूछेगा कि कोर टेम्परेचर हम कहाँ से लेते हैं। वाइटल साइंस में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बच्चों का, एडल्ट का एक एक इंस्ट्रूमेंट, TPN और BP वगैरह कहाँ लेते हैं, उसका पोजीशन कैसे देंगे, 15 मिनट पहले हम क्या बोलेंगे, ब्लड से लेने से पोजीशन क्या रखेंगे तो सही रहेगा, या फिर लूज कफ, मतलब अगर हाई साइज ज़्यादा रहेगा तो लो BP आएगा, मतलब साइज कम रहेगा तो हाई BP आएगा। फिर अभी पूछ रहा है क्वेश्चन विथ टू हाइट रेशियो, विथ टू हाइट का रेशियो पूछ रहा है। तो ये सब भी आपके अगर नोट्स में है तो ठीक है, नहीं है तो अब आप पढ़ लो। ये टॉपिक जो मैंने 15 टॉपिक बताया, ज़्यादा टॉपिक भी नहीं बताया, इसको आपको डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस कमेंट बॉक्स में आपको जो भी टॉपिक पहले पढ़ना है वो आप बता देना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आप लोगों का क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और मैं इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना। अगर आपके नोट्स में 100% डिटेल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है फिर भी मैं इस टॉपिक को मैं लूँगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल का, तो इसको मैं डिटेल में क्वेश्चन वाइज कवर करवाऊँगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।